सभी दोस्तों को नमस्कार। और इस YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि कल 19/6/2022 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हो रही है दोस्तों। तो आप जितने भी लोग इस प्रारंभिक परीक्षा को दे रहे हैं दोस्तों, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप इस पेपर के लिए आप लोगों ने जो मेहनत की है वो मेहनत आपकी उस कल अग्नि परीक्षा में ज़रूर आप उसमें सफल होंगे। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो इस प्रारंभिक परीक्षा के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं या आप पेपर देने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक स्मार्टनेस की भी ज़रूरत होती है। और उस स्मार्टनेस की ज़रूरत के आधार पर आपकी जो सफलता के जो प्रतिशत होता है दोस्तों, वो और अधिक बढ़ जाता है। तो इस स्मार्टनेस इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें तो कई बार या जनरली ऐसा ही होता है, एक विधि होती है सॉल्व करने की दोस्तों। वो विधि इस प्रकार से है, वैसे सब लोग अपने अपने तरीके से सॉल्व करते हैं दोस्तों, लेकिन चूँकि सबके अपने अपने अनुभव होते हैं दोस्तों। मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बताना चाहता हूँ कि हम जो सेट पेपर बनकर हमारे पास जो भी सेट आता है, कई बार क्या होता है सरल क्वेश्चन पहले आ जाता है, कई बार कठिन क्वेश्चन पहले आ जाता है। कठिन क्वेश्चन वो होता है जनरली जिसका आंसर हमें पता नहीं होता है दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर किसी सेट में पहले ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसके फर्स्ट पेज पे हमको 4-5 क्वेश्चन नहीं पता हो, तो घबराना नहीं है। पहला तो ये, उस घबराहट से हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो हम गलत कर जाते हैं। पहले दोस्तों ये याद रखना। दूसरा दोस्तों ये है कि जनरली जो प्रारंभिक परीक्षा मध्य प्रदेश की जो देता है, उसमें 50 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हर कोई सोल्व कर जाता है। तो वो चाहे पहली बार दे रहा हो या तैयारी करके दे रहा हो या नहीं दे रहा हो तो भी। तो दोस्तों उन 50 क्वेश्चन की भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। बात यहाँ पर जो बाद के 50 क्वेश्चन है दोस्तों, उस बाद के 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन पर ही आपका कंपटीशन होता है। और उन 30 क्वेश्चन के लिए ही हम सब लोग मेहनत करते हैं, क्योंकि जो जनरल कट ऑफ जाता है या जनरली जो कट ऑफ जाता है देखा जाए तो 70 और 80 के बीच में रहता है दोस्तों। बाद के जो 20 क्वेश्चन बच रहे हैं दोस्तों, उन 20 क्वेश्चन का कभी भी हमें ना तो कभी उसका टेंशन लेना चाहिए अगर हमें नहीं आता है तो, और ना ही उनके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि कुछ 20 क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो कि कठिन ही होते हैं दोस्तों, और वो आपके लिए नहीं, वो सभी प्रतियोगी परीक्षक जितने भी दे रहे हैं उन सभी के लिए कठिन होता है। तो दोस्तों मैं 29 क्वेश्चन के बाद उन 20 प्रश्न जो कि सबके लिए कठिन होते हैं उस पर बात करता हूँ कि स्मार्टनेस पेपर सॉल्व करना क्या होता है। स्मार्टनेस दोस्तों, आपने एक वर्ड सुना है, कई बार लोग उसको हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, जैसे तुक्का बोलते हैं दोस्तों। तुक्का लगाना एक वैज्ञानिक कला है, और वो कला जिसने सही तरीके से उपयोग की दोस्तों, वो उसकी सफलता के प्रतिशत और अधिक बढ़ जाते हैं दोस्तों। मैं उसी पे बात करता हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि 4 विकल्प आते हैं किसी आंसर के, उसमें जब हम उस आंसर को पढ़ते हैं या उस विकल्प को पढ़ते हैं तो हमारे एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए हमारे अंदर किसी भी एक विकल्प पर ज़्यादा चांस लगते हैं जिसको हम सोल्व करके इसका आंसर ये हो सकता है दोस्तों। वो उस आधार पे होता है कि हमने बचपन से जो पढ़ा है, जो देखा है, जो सुना है और उस क्वेश्चन से रिलेट हो रहा है, इसीलिए हमारे मन में वो आया कि हम उसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों उसे ही हम लोग अगर लगाते हैं तो वो हमारा आंसर सही हो जाता है। और वो जो लास्ट के 20 क्वेश्चन जो जनरली सबके लिए कठिन होता है दोस्तों, उसको सॉल्व करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है और करना चाहिए, जिससे कि आपके सफलता के प्रतिशत और अधिक बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आप इसका उपयोग करें। ये वैज्ञानिक कला होकर एक हमारा जो अवचेतन मन में जो पहले से हमारे अंदर चीज़ें जो बचपन से हम लोग देख रहे, पढ़ रहे, सुन रहे, उसके आधार पर हम वो कर पाते हैं। तो आप सब दोस्तों को मैं यही कहना चाहूँगा कि उस वैज्ञानिक कला जिसे हम लोग तुक्का कहते हैं, जनरली तुक्का उसके लिए यूज़ किया जाता है जो आंसर शीट को ले लेता है, क्वेश्चन पेपर को अलग करके तुक्के लगाता। उसके बाद उस तुक्के की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं उस तुक्के की बात कर रहा हूँ जो हम लोग किसी क्वेश्चन को पढ़कर उसके विकल्प को समझ करके उसे टिक करते हैं। तो दोस्तों याद रखें, इसका ज़रूर उपयोग करें। दूसरा ये है दोस्तों कि अपने मस्तिष्क को एक तरीके से शांतपूर्वक तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। घबराना बिल्कुल नहीं है। आप सब लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की भी है, और जिस तरीके से अभी पेपर का पैटर्न चल रहा है दोस्तों, उसमें आप सफल भी होंगे। इसी उम्मीद के साथ आप लोग
इस कल की प्रारंभिक परीक्षा को के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, और आप सफल होकर आए। जय हिंद, जय भारत।